ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। 13वां मंत्र हम लोग पढ़ेंगे 13। सत्वं अग्निं स्वर्गमध्येषि मृत्यो प्रब्रूहीतं श्रद्धदानाय मह्यम् स्वर्गलोकामृतत्वं भजन्त एतद्वितीयेन वृणे वरेण एतद्वितीयेन वृणे वरेण। यमराज जी ने नचिकेता को 3 वर मांगने के लिए कहा। प्रथम वर से उसने पिता का परितोष मांगा। द्वितीय वर से अब यहाँ पर अग्नि विद्या की वो मांग करता है। बोले आप मुझको अग्नि विद्या बताइए जो कि स्वर्ग की साधनभूत अग्नि है, स्वर्ग प्राप्ति में जो सहायक है, साध्य का निश्चय होने पर साधन का निश्चय होता है। तो साध्य का वर्णन कर दिया नचिकेता ने। स्वर्गे लोके न भयम, स्वर्ग का वर्णन किया। अब इसकी साधनभूत जो विद्या है, जो ज्ञान है, जो साधना है, बोले वो अब आप हमको बताइए। प्रब्रूही, प्रब्रूही का मतलब अच्छे से बताइए, क्योंकि आप उसको अच्छे से जानते हैं। नचिकेता का पूरा विश्वास है, भरोसा है कि यमाचार्य जो है वो विद्वान है, ज्ञाता है, और जरूर वो हमको इस ज्ञान को प्रदान करेंगे। और नचिकेता स्वयं के बारे में मूल्यांकन करता है, सेल्फ इवोल्यूशन, और वो कहता है, इवेल्युएट करता है कि मैं जब अपने आप को देखता हूं तो मैं पाता हूं कि मैं श्रद्धा से युक्त हूं। श्रद्धधानाय मह्यम, पहले भी हमने देखा था, बहुनामेमि प्रथमः, बोले मैं बिल्कुल बहुतों में प्रथम हूं। मतलब प्रथम हूं का अभिप्राय हमने बताया था कि अधिकारी बनने के लिए जिन जिन गुणों की आवश्यकता है, आज्ञा पालन है, शमदम है, वैराग्य है, इतने कॉन्फिडेंस से वो कहता है कि मेरे में वो है। तो मुझको पिताजी दंड नहीं दे सकते, वहां प्रसंग वो आया था। यहां पर भी एक शब्द उसने बोल दिया, श्रद्धधानाय मह्यम। ऐसा कहा गया है कि जिसके पास श्रद्धा नहीं है उसको आप मत बताइए, क्योंकि वो उस ज्ञान का तिरस्कार कर देगा, अपमान कर देगा। उसे ज्ञान का भी अपमान होगा, ज्ञानी का भी अपमान होगा। कोई महापुरुष है, वो बता रहा है और सुनने वाला बिल्कुल सुन ही नहीं रहा है, अभिमान से भरा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने बोलना नहीं चाहिए। अभिमान और श्रद्धा ये 2 विरोधी चीज है। श्रद्धा जहां द्वार खोलती है, ज्ञान के लिए मानो कि वो दरवाजा खोल देती है, हृदय पट, हृदय का द्वार, और वही अभिमान बंद कर देता है,
मन को बंद कर देता है, उसमें कुछ प्रवेश ही नहीं कर पाती कोई भी चीज। कहते हैं उल्टे घड़े पर पानी डालना, ऐसा हो जाता है। तो श्रद्धावान ही अधिकारी है। सब में एक जैसी श्रद्धा होती भी नहीं है, किसी में कम, किसी में ज्यादा। गीता के 17वें अध्याय में भगवान बोलते हैं, सत्वानुरूपा सर्वस्य। श्रद्धा बहुत ही 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। सात्विकी, राजसी और तामसी, जैसा जिसका अंतःकरण होता है। श्रद्धामयोऽयं पुरुष यो यः श्रद्धः स एव सः। हम केवल भूतमय व्यक्ति नहीं है, तो बोले श्रद्धामय व्यक्ति हो आप। सब लोगों के भीतर श्रद्धा है, लेकिन श्रद्धेय अलग अलग है, श्रद्धा का विषय अलग अलग है। आप देखते हैं भारत में इतने मंदिर हैं, सब लोगों की श्रद्धा एक ही मंदिर में नहीं है, किसी की किसी में, किसी के किसी में। इतने सारे गुरु हैं, इतने सारे संत हैं, क्योंकि सबकी श्रद्धा अलग अलग गुरु में है। जिसका जैसा अंतःकरण बना हुआ है तदनुसार सत्वानुरूपा सर्वस्य। लेकिन श्रद्धा के बिना कोई नहीं है। किसी की पेड़ में ही होगी, किसी के पत्थर में होगी, किसी की तीर्थ में होगी। अब इतना बड़ा महाकुंभ चल रहा है, करोड़ों करोड़ों लोग वहां पे पहुंच रहे हैं। उसमें हेतु क्या है? श्रद्धा। सब लोगों की श्रद्धा है, वो श्रद्धा ही सब लोगों को वहां पहुंचा रही है। श्रद्धा ही सब लोगों को कष्ट भी सहन करवा रही है। पता ठंड में जा रहे हैं ना, जैसे तैसे रह रहे हैं, एक ही मूल बात है, उनकी श्रद्धा है कि कुंभ में, त्रिवेणी में स्नान करने से हम शुद्ध होंगे। ये श्रद्धा को कहा गया है प्रवर्तक है, प्रवर्तक, प्रवृत्ति कराने वाली है श्रद्धा। जहां श्रद्धा टूट गई, फिर वहां प्रवृत्ति बंद। फिर हम न मंदिर में जाएंगे, न शास्त्र को पढ़ेंगे, न सत्संग करेंगे। इसलिए श्रद्धत्ते इति श्रद्धा, जो सत्य को धारण करा दे, सत्य तक ले जाए, वो वृत्ति जो है वो है श्रद्धा। तो नचिकेता इस श्रद्धा वृत्ति से भरा हुआ है। अच्छा, स्वयं ही कह रहा है वो, श्रद्धानाय मह्यम। तो इसलिए ये श्रद्धा को खूब बचा के रखना चाहिए, बल्कि बढ़ाना चाहिए। बचाना क्या, बढ़ाना चाहिए। दिन दूनी रात चौगुनी, ऐसी यदि श्रद्धा बढ़ते जाए तो ग्रहण भी बड़ा बढ़िया होगा, स्मरण भी बढ़िया होगा, बहुत लाभ है। और श्रद्धा यदि पतली पतली होती जाती है, मोटी नहीं रहती, जैसे नदी पतली पतली होती जाती है तो एक स्थान पर जाने पर सूख ही जाती है वो, ऐसी कई बार लोगों की श्रद्धा सूख जाती है। तो कहते हैं उससे फिर ज्ञान का आपने क्या है, दरवाजा बंद कर दिया। तो श्रद्धानाय, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ।
शिव जी और पार्वती को जरूर अपने हृदय में लाइए। बोले शिव पार्वती कौन है? तो कहा श्रद्धा और विश्वास। और यदि ये न हो तो अंतस्थ प्रभु विद्यमान होते हुए भी उसका लाभ कुछ नहीं होता। वो जो आनंद मिलना चाहिए, तृप्ति मिलनी चाहिए, पूर्णता मिलनी चाहिए, वो नहीं हो। तो इसलिए ये साधन चतुष्टय में एक गुण को माना गया है श्रद्धा। नचिकेता में देखो ये सारे गुण है। विवेक हमने देखा, वैराग्य उसका है, वैराग्य आगे और आएगा। तितिक्षा हमने देखी, 3 दिन तक वो भूखा प्यासा रहा। बड़ों के प्रति आदर देखिए उसका, पिता के प्रति उसकी भक्ति है। यहां पे एक गुण निकला श्रद्धा। बोले आप हमको ये विद्या बताइए, और इस विद्या को जो स्वर्गकामी लोग हैं जरूर वो प्राप्त करके अमृत का भोग करते हैं। जब इस तरह से प्रार्थना की तो मृत्यु प्रतिज्ञेयम, मृत्योः प्रतिज्ञेयम, मृत्यु ने प्रतिज्ञा की। बोले ठीक है मैं आपको बताता हूं। और 14वें मंत्र में यमराज ने वो विद्या बताई। देखो, प्रते ब्रवीमि तदु मे निबोध स्वर्गमग्निम नचिकेत प्रजानन अनंतलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायां प्रते ब्रवीमि तदु मे निबोध स्वर्गमग्निं नचिकेत प्रजानन अनंतलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायां। ते प्रते, ते तुमको, तुम्हारे लिए, ब्रवीमी मैं बताता हूं। अब ये प्र को आप ब्र के साथ जोड़ दिए, प्रब्रवीमी, अच्छी तरह से मैं बताता हूं। आचार्य जो है वो प्रसन्न है। बोले हमको इतना अच्छा शिष्य मिला है, श्रद्धालु शिष्य, विनम्र शिष्य। तो प्रसन्न होके कहते हैं जरूर मैं तुमको सुनाता हूं। और यमराज कहते हैं तदु में निबोध, तदु में निबोध। निबोध मतलब इसको तुम अच्छे से समझ लो, अच्छे से जान लो। बुद्ध धातु जानने के अर्थ में आता है, उससे बुद्धि बनता है, बोध बनता है। तो तुम अच्छी प्रकार से जान लो, मैं तुमको सुनाता हूं, मैं तुमको बताता हूं। स्वर्गम अग्निम, क्या बताता हूं? उस अग्नि को जो स्वर्ग की साधन रूप है। तो जिसके लिए तुमने प्रार्थना की है वो मैं सुनाता हूं। यही तुम्हारा दूसरा वर है, तो उसको जान लो, अच्छी प्रकार से समझ लो। नचिकेत प्रजान। और ये अग्नि विद्या कैसी है, इसको प्राप्त करके क्या होगा? तो अनंत लोकाप्तिम, अनंत लोकों की प्राप्ति हो जाएगी। अब अनंत लोक मतलब ऐसा लोक जिसमें भोग रूपी जो आनंद है वो प्रचुर मात्रा में है। अनंत का अर्थ ये आपेक्षिक है, क्योंकि अनंत तो केवल एक ही वस्तु है, वो है परब्रह्म। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ऐसा कहा। लेकिन यहां स्वर्ग आदि लोगों को भी क्या बोल दिया? उच्च लोगों को भी अनंत लोक बोल दिया। मर्त्य लोक की तुलना में वहां पे अधिक आनंद या भोग है।
तो ऐसे इस अनंत लोक, दीर्घ काल तक जहां पर व्यक्ति सुख में रहता है। स्वर्ग शब्द का अर्थ होता है स्वर सुखम गच्छति इति स्वर्ग। स्वर का अर्थ सुखम, गच्छति, गच्छति का अर्थ प्राप्नोति। तो स्वर्ग का अर्थ हुआ स्वर सुखम गच्छति, प्राप्नोति, आनंदम अनुभवति। जहां पर जाने पर व्यक्ति ज्यादा आनंद का अनुभव करता है। तो बोले ऐसे इस अनंत लोक की प्राप्ति में जो विद्या सहायक है उसको तुम अच्छी प्रकार से समझ लो। और अथो प्रतिष्ठान, ये कैसी है? तो बोले प्रतिष्ठा है, लोक की प्रतिष्ठा है। इसका अर्थ हम देखेंगे। यहां स्तुति करते हैं इस अग्नि विद्या की। ये सामान्य विद्या नहीं है। अथो प्रतिष्ठाम। और ये विद्या रहती कहां है? ये बड़ा अच्छा है। यहाँ पे विद्धि त्वमेतम निहितम गुहायाम, ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। बोले ये जो विद्या है, जो कि साधन है, ये कहाँ रहती है? तो बोले इसको तुम ज्ञानी विद्वान लोगों के हृदय में स्थित है ऐसा जानो। एतम निहितम गुहायाम, हाँ, बुद्धि रूपी गुफा में ये स्थित होती है। विद्या जो है कहाँ स्थित है? तो बोले जो आचार्य है, जो संत है, विद्वान है, उनके हृदय में स्थित है। तो यदि तुमको विद्या को प्राप्त करना है तो तुम उनके पास जाओ, ऐसा यहां पर बात, उनके पास जाना चाहिए। अब यमराज स्वयं इसके उदाहरण है। नचिकेता मानो की कहता है इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आपके हृदय में है। विद्या जो है ना वो ग्रंथालय में या पुस्तक में नहीं रहती। विद्या रहती है बुद्धि में। मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं, कहां पे? लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में ग्रंथ मिल जाएगा लेकिन विद्या नहीं मिलेगी। पुस्तक में आपको शब्द मिल जाएंगे, पुस्तक में पेज मिल जाएंगे, लेकिन उसमें छिपा हुआ जो अर्थ है या जो ज्ञान है वो नहीं मिलेगा। उसके लिए तो ऐसे व्यक्ति के पास ही जाना पड़ेगा जिसने उसको आत्मसात किया है, जिसके बुद्धि में वो ज्ञान जगमग जगमग क्या है, चमक रहा है, तेजस्वी है। किन्हीं किन्हीं विद्वान लोगों के नाम होते हैं। विद्यानिवास, एक बहुत बड़े विद्वान हुए काशी में, विद्यानिवास मिश्रा। किसी किसी का नाम होता है श्रीनिवास। तो श्री तो होती है लेकिन विद्या है कि नहीं मालूम नहीं, श्री का निवास है। तो विद्यानिवास। तो तुम जानो ये बुद्धि में विद्या रहती है। केवल ग्रंथ तो क्या है? ग्रंथ तो एक निमित्त है, ग्रंथ एक माध्यम है। लेकिन वो एक संत बड़ा अच्छा कहते हैं पुस्तक से वो विद्या मस्तक में आना चाहिए। इट शुड गेट ट्रांसफर्ड टू योर माइंड, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। ग्रंथ को हम ढो रहे हैं केवल। स्वामी विवेकानंद जी ने उदाहरण दिया, जैसे कोई गधा है, गधा, ऐसा उन्होंने उदाहरण, और वो सोने की ईंट ढो रहा है। उसका कोई लाभ है? उसको उसकी कीमत मालूम ही नहीं है। तो केवल हम ग्रंथ को हाथ में लेके घूम रहे हैं, लेकिन अब
उसको खोल के देखा नहीं और वो जो ज्ञान है भीतर गया नहीं तो क्या फायदा। तो यहां यमराज कहते हैं कि तुमको यदि ज्ञान चाहिए तो जिसके बुद्धि में है, जिसके हृदय रूपी गुहा में है, जरूर वहां पर तुम जाओ, उसी को, वहीं पे तुम विद्या का निवास जानो। विद्धि त्वमेतम निहितम गुहायाम, ऐसा। अब यहां भाष्यकार देखिए इस पूरे मंत्र पर क्या भाष्य लिखते हैं, थोड़ा देख लें। तो फिर से देखिए पेज नंबर 17 पे, मृत्यु हो प्रतिज्ञेयम, मृत्यु ने प्रतिज्ञा की, प्रते, ते मतलब तुभ्यम, तुम्हारे लिए, प्रब्रवीमी, मैं बोलता हूं। प्र को उन्होंने उधर ले आया, उधर ले जोड़ दिया भाष्य का। क्या मैं बोलने जा रहा हूं? यत्त्वया प्रार्थितम, ये यमराज कहते हैं मैं मन से कुछ नहीं बोलने जा रहा हूं, जिसकी प्रार्थना आपने की, जो रिक्वेस्ट आपने किया है वही मैं बोलने जा रहा हूं। यत्त्वया प्रार्थितम तदु मे मम वचसः, ये मे शब्द किसका है? ये श्रुति का है। तो मे के अर्थ क्या? मम वचसः, मेरे वचनों को के द्वारा निबोध, अब तुम जो है उसको जान लो। और यह बहुत अच्छा का अर्थ करते हैं। निबोध का अर्थ क्या किया सुनिए, बुद्ध्यस्व एकाग्र मना सन, अच्छे से जान लो, मतलब कहते हैं अच्छे से एकाग्र मन से उसको सुनो। कई बार देखो प्रवचन करता ऐसा एक वाक्य बोलता है, हाँ ध्यान से सुनो, तो मतलब क्या है? उसके मन को वो खींचना चाहता है। जो तुम्हारा मन सुनते सुनते इधर उधर भटक रहा है, ब्रिंग इट बैक टू टॉपिक। सुनो, गीता में भी भगवान कई बार होते, श्रृणु श्रृणु में परमम वचा। अब अर्जुन कह रहा है हम तो सुन तो रही है, पहले से ही सुन रहे हैं। बोले नहीं, तुम थोड़ा सा, तुम्हारा मन इधर उधर भटक रहा है, लिसन टू इट केयरफुली। जैसे आप बोलते हो, एकदम बिखरा हुआ मन वापस एक जगह आ जाता है। तो ये वक्ता को बीच बीच में बोलना पड़ता है। रामायण में भी आता है, सावधान श्रृणु धरु मन माही, सावधान होकर सुनो और धारण करो, भगवान राम कहते हैं। तो ऐसे ही यहां पर बुद्ध्यस्व एकाग्र मनासन, एकाग्र का अर्थ होता है कि मन के आगे एक ही विषय हो, उसको कहते हैं एक अग्र, फुल कॉन्सेंट्रेशन। तो उससे तुम सुनो। अनेकाग्रता से सुनने में आधा ग्रहण होगा, आधा नहीं होगा, ऐसे पैचेस में है। तो फिर कुछ कुछ चीजें धुंधली रह जाती है। बोले वो उसका क्या अर्थ बताया था, याद नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उस समय हमारा मन भटक गया था। इसलिए एकाग्रता की अति आवश्यकता है। तो यहां पर उसका ध्यान खींचने के लिए बोलते हैं, निबोध बुद्ध्यस्व एकाग्र मनासन स्वर्गम स्वर्गाय हिताम हितम स्वर्ग साधनम अग्निम, स्वर्गम अग्निम, उस अग्नि जो कि साधन है उसको मैं बता रहा हूं। हे नचिकेत प्रजानन विज्ञानतवान अहम सन इत्यर्थ। यमराज कहते हैं तुम एकाग्र चित्त से समझ लो और मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूं, ज्ञातवान हम। नचिकेता ने तो पहले ही बोल दिया था कि हम जानते हैं कि आप जानते हैं। अब यह यमराज भी स्वीकार करते हैं, यस आई नो, मैं उसका विशेषज्ञ हूं, ज्ञातवान हूं, इसलिए मैं अब तुमको सुनाता हूं। प्रब्रवीमी
देखो इसके ऊपर थोड़ा और भाष्य लिखते हैं। प्रब्रवीमि तन्निबोध इति च शिष्य बुद्धि समाधानार्थम वचनम। अब देखिए ये प्रब्रवीमि निबोध ऐसे दो शब्द बोले यमराज ने, मैं बोलने जा रहा हूं, एक ये वाक्य निबोध अच्छे से सुन जान लो। तो ये क्यों बोला है, तो भाष्यकार इसको और अच्छे से खोलते हैं। शिष्य बुद्धि समाधानार्थम वचनम, शिष्य की बुद्धि समाहित हो जाए इसलिए समाधानार्थम वचनम। देखो ये समाधान शब्द का अर्थ क्या है, समाहित होना। समाहित मतलब वही एकाग्र। आपने साधन चतुष्टय जो पढ़े हैं, अधिकारी के जो लक्षण बताए उसमें एक गुण आता है समाधान षट संपत्ति में। शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान। जिन लोगों ने पढ़ा नहीं है वो जरूर तत्वबोध पढ़े, विवेक चूड़ामणि पढ़े, उसके अंदर ये 6 गुणों का वर्णन है। यदि आत्म तत्व को हमको ठीक से जानना है तो मन इन गुणों से अलंकृत होना चाहिए। माइंड शुड बी डेकोरेटेड बाय दिस। जैसे शरीर को हम सुंदर बनाते हैं आभूषणों से, ऐसे मन को बनाने के लिए ये आभूषण है। तो उसमें एक है समाधान। उस समाधान शब्द का अर्थ होता है समाहित होने की सामर्थ्य। भाष्यकार ने वहां अर्थ किया है चित्त एकाग्रता। समाधान का यह अर्थ है। हिंदी में समाधान शब्द का जो अर्थ है वो यहां नहीं लेना है। बोले समस्या का समाधान बताइए, वो अर्थ नहीं है यहां पर। यहां मराठी में समाधान का अर्थ होता है संतोष, वो भी अर्थ यहां नहीं है। आपका प्रवचन सुन के समाधान हो गया, ऐसा मराठी में बोलते हैं। समाधान मतलब संतोष, तृप्ति हो गई, दैट इज नॉट द मीनिंग हियर। समाधान का अर्थ होता है सम्यक आधानम, मन को एक विषय में पूरी तरह से डाल देना, उसको कहते हैं समाधान। कई बार आपको हम ये बता चुके हैं, ये विषय आया है पहले भी। समाधान शब्द से ही क्या बनता है, समाधि। समाधि मतलब क्या, जहां पर बिल्कुल मन एक विषय में ऐसा तल्लीन हो गया है, तद्रूप हो गया है कि दूसरे विषय का भान ही नहीं है। समाधि लग गई, भगवान में समाधि लग गई, मतलब मैं समाधि कर रहा हूं ये भी उसको भाव नहीं है। विषय से एक रूप हो जाना, तादात्म्यापन्न हो जाना। तो ये समाधि की स्थिति तभी मिलती है जब समाधान होता है, एकाग्रता होती है। तो यहां यमराज चाहते हैं कि नचिकेता एक भी चीज को मिस न करे, इसलिए यहां कहते हैं निबोध च शिष्य बुद्धि समाधानार्थम। शिष्य की बुद्धि बिल्कुल सिंगल पॉइंटेड हो जाए, इसलिए ये वचन बोले हैं। तो इतना बोलने के बाद मतलब नचिकेता को तैयार कर दिया सुनने के लिए। गीता में भगवान भाष्यकार अनेक जगह बोलते हैं कि भगवान ने ऐसे कुछ वचन बोले कि अर्जुन एकदम जैसे कान खड़े हो गए, जैसे सुनाइए, अब मैं पूरे 100% एकाग्रता से सुनूंगा। उसके भीतर रुचि उत्पन्न कर देते हैं भगवान अर्जुन के मन में। जहां रुचि उत्पन्न हुई एकाग्रता का लेवल बढ़ जाता है। तो यहां पर यमराज ने इस तरह से ध्यान खींचा और कहा सुनो, अधुना अग्निम स्तौति।
अब उस अग्नि की स्तुति करते हैं। ये जो अग्नि विद्या है इसकी स्तुति का मतलब होता है इसके गुण बताते हैं, इसकी महिमा बताते हैं। बोले क्या है ये अग्नि विद्या? अनंत लोक आप्तिम, अनंत लोक को प्राप्त कराने वाली है। अब अनंत लोक का अर्थ क्या किया? स्वर्ग लोक फल प्राप्ति साधनम, हो गया ना। अनंत लोक का अर्थ यहां स्वर्ग लोक, उसकी फल प्राप्ति का जो साधन है अग्नि विद्या, वो अब मैं तुमको सुनाता हूं। अब यहां पे ये बार बार शब्द आ रहा है अग्नि विद्या, अग्नि विद्या। तो अग्नि विद्या का अर्थ यहां पर ऐसी जलती हुई कोई अग्नि है वो नहीं लेना। यहां अग्नि विद्या का अर्थ बिल्कुल अलग है। पीछे हमने आपको बताया था अग्नि शब्द का अर्थ है सगुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म विषयक विद्या। और ये आप एकदम कहां से अर्थ कर रहे हैं, ये आगे आएगा, उसको लेते हुए हम अभी अर्थ बता रहे हैं। कई बार लोग अग्नि विद्या का अर्थ करते हैं फायर रिचुअल, कोई एक ऐसा रिचुअल है, कोई कर्म कांड है जिसके द्वारा क्या होता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा भी लोग कहते हैं अग्नि विद्या। लेकिन अग्नि विद्या मतलब सगुण ब्रह्म विषयक विद्या, सगुण ब्रह्म विषयक ज्ञान, उसको यदि आप प्राप्त कर लोगे तो इस अनंत लोकों की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए यहां पर इस अग्नि विद्या के लिए विशेषण क्या दिया? अथो अपि प्रतिष्ठाम आश्रयम जगतः विराट रूपेण। देखो श्रुति में क्या आया? अनंत लोकमाप्तिम अथो प्रतिष्ठाम। ये अग्नि विद्या क्या है? प्रतिष्ठा है। इसके ऊपर भाष्य लिखते हैं आश्रयम जगतः विराट रूपेण। बताइए, मतलब अग्नि का केवल सामान्य अर्थ नहीं है जलती हुई अग्नि, यहां पर अग्नि का अर्थ है ऐसी विद्या जो आपको जगत की जो प्रतिष्ठा है, जगत जिसके ऊपर स्थित है, उस विराट रूप का वर्णन यहां पर है। विराट रूपेण अग्नि। इसलिए अभी और आगे अगले मंत्र में भी इसके ऊपर आएगी, इसके ऊपर विचार आएगा। अभी केवल इतना समझिए कि अग्नि विद्या मतलब केवल एक अग्नि जलती हुई है वो नहीं है। अग्नि का अर्थ हिरण्यगर्भ किया है आगे। विराट रूप किया है, जो परमात्मा है, जो इस जगत का आश्रय है। तो जगतः विराट रूपेण तम एतम अग्निम मया उच्चमानम विद्धि। जिसको मैं अब बोलने जा रहा हूं उसको तुम जानो। अच्छा, और जानो क्या, कैसे जानो? जानी ही, विद्धि का अर्थ क्या? जानी ही त्वम निहितम स्थितम गुहायाम विदुषाम बुद्धौ। बोले तुम ये जानो कि ये विद्या विद्वान लोगों के बुद्धि में स्थित है। अभी इसलिए पहले ही हमने आपको बताया कि विद्या जो है वो पुस्तक में नहीं है, कहाँ है? बुद्धि में है। जब विद्वान लोग यहां से वहां जाते हैं और एकदम ज्ञान बोलने लगते हैं बिना पुस्तक के, तो ज्ञान कहां से प्रकट होता है? हाँ, यदि पुस्तक में ही ज्ञान होता तो पुस्तक तो उनके हाथ में है नहीं। तो बोले सारा ज्ञान उन्होंने हेड ऑफिस में रखा हुआ है। हेड ऑफिस मतलब बुद्धि में। तो बुद्धौ गुहायाम, बुद्धि रूप गुहा में निविष्ट है, ऐसा तुम जानो। और इसलिए यदि ज्ञान चाहिए तो बुद्धिमान के पास जाना पड़ेगा।
इसलिए कल हमने श्लोक बोला था, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। किसके पास जाइए? तत्वदर्शी के पास जाइए। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत। ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाइए, केवल लाइब्रेरी में मत जाइए। हाँ, एक बार गुरु पढ़ा देते हैं, उसके बाद लाइब्रेरी में जाइए, फिर देखिए गुरु जी ने जो बताया वो किस पुस्तक में है। पहले गुरु, उसके बाद पुस्तक, तब तो पुस्तक का ज्ञान समझ में आता है, नहीं तो नहीं समझ में आता। लोग बोलते रहते हैं, आपने इतनी उपनिषदों की तारीफ की, हमने लाइब्रेरी से उपनिषद की पुस्तक ली और पढ़ना शुरू किया, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया, आ भी नहीं सकता। इसलिए पुस्तक और मैं, उसके बीच में कौन है? गुरु। गुरु उस पुस्तक के ज्ञान को खोल खोल के बताता है। तो यहां पर यमराज जी ने ये बात कह दी। और अब कहते हैं, यमराज जी ने वो अग्नि विद्या सुनाई। अब यहां पर देखिए 15वें जो मंत्र है उसमें ये बताया कि यमराज जी ने वो सुनाया, लेकिन यहां पे उसका विस्तार नहीं कि वो क्या है विद्या, क्योंकि यहां पर मुख्य विषय ये नहीं है। मुख्य विषय तो आगे आने वाला है। इसलिए यहां पर श्रुति अब कह रही है कि यमाचार्य ने वो विस्तार से विद्या उनको सुना दी, हाँ, जिससे स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति होती है। तो यहां पर देखिए अगला मंत्र, 15वां मंत्र, लोकादिमग्निम तमुवाच तस्मै या इष्टका यावतिर्वा यथा वा सचापि तत्प्रत्यवदत्यथोक्तम् अथास्य मृत्यु पुनरेवाहतुष्टः लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै या इष्टका यावतिर्वा यथा वा सचापि तत्प्रत्यवदत्यथोक्तम् अथास्य मृत्यु पुनरेवाहतुष्टः। अब ये जो मंत्र है ये श्रुति का मंत्र है। ये न तो नचिकेता ने बोला है वाक्य, न यमराज ने। ध्यान से सुनना। इसलिए भाष्यकार कहते हैं, भाष्य में देखिए, इदम श्रुतेः वचनम। ये श्रुति इन दोनों के मध्य में आके बोल रही है। संवाद तो चल रहा है किसके बीच में? यमराज और नचिकेता के बीच में। जब यमराज ने कहा मैं सुनाता हूं, तो सुना दिया। अब क्या सुनाया? तो ये श्रुति बोल रही है, लोकादिम अग्निम तम उवाच तस्मै। तस्मै नचिकेत से, उस नचिकेता के लिए अग्नि के बारे में, अग्नि विद्या के बारे में यमराज ने सुना दिया। और देखिए यहां अग्नि को क्या कहा? लोकादिम। अब ये विशेषण दिया है, ये शब्द दिया है, लोकादि। बोले जो लोकों की आदि कारण है, लोकों का आदि कारण, जहां से सारे लोक प्रकट हुए। अब देखो यहां अर्थ बदल गया ना, बदल गया मतलब जो हमने कहा था अग्नि मतलब कोई जलती हुई अग्नि नहीं, अग्नि मतलब वो जहां से सारे लोक प्रकट हुए। अब यदि आपने पहले उपनिषद सुने हो तो उसमें आपने सुना था कि पहले एक ईश्वर है जिसपे संपूर्ण जगत अव्यक्त है, और वो ईश्वर प्रकट हुआ, उसका नाम पड़ा हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ, तो यहां अग्नि का अर्थ हिरण्यगर्भ है, जिसके गर्भ में ज्ञान, वैराग्य, धर्म सब कुछ भरा हुआ है। देखो हम सब लोगों के जीवन में ये सब चीजें हैं, वो आई कहां से?
बोले जहां से आई है वो जो सोर्स है वो है हिरण्यगर्भ, और वो पहले प्रकट होता है। जब सृष्टि होती है तो पहले हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ से ही फिर विराट प्रकट होता है, ये स्थूल पूरा जगत। सृष्टि की जब प्रक्रिया बताते हैं तो उसमें ये क्रम से बताते हैं कौन कौन सी पहले आई। तो चेतन है, फिर चेतन माया से उपहित हुआ, वो हुआ ईश्वर, फिर वही परिणमित हो गया या व्यक्त हुआ तो उसका नाम पड़ा हिरण्यगर्भ। उसको प्रथमज भी कहते हैं, पहला परिणाम। थोड़ा सा कठिन है समझने में, लेकिन अभी केवल इतना समझिए कि अग्नि को यहां पर हिरण्यगर्भ कहा है, सगुण ब्रह्म का है। पहले ब्रह्म बिल्कुल निर्गुण था, उसमें कुछ भी नहीं था, वही फिर जगत के रूप में प्रकट हुआ, तो उसको यहां अग्नि शब्द से बोला है। तो लोकादिमग्निम तमुवाच तस्मै, अच्छा वो प्रकट हुआ। अब बोले उसकी प्राप्ति के लिए जो जो चीजों की जरूरत है वो यहां पे यमराज ने बताई। अब देखिए यहां पे क्या वर्णन है, या इष्टका यावतिर्वा यथावा, उस विद्या के लिए ईंटों की जरूरत है। ईट, इष्ट का क्या मतलब होता है, ईट। वो जो विद्या है अग्नि विद्या, उस अग्नि विद्या को संपन्न करने के लिए उसमें जो एक साधन है वो क्या है, ईंटों का चयन करना है, एक हवन करना है। तो हवन के लिए हवन कुंड चाहिए, हवन कुंड के लिए ईंट चाहिए। तो यमराज ने उन सब का विस्तार से वर्णन किया। या इष्ट का कौन कौन सी ईंट चाहिए, यावतिर्वा, यावतिर मतलब कितनी संख्या में चाहिए, यथावा, यथावा मतलब उसको किस रूप से आपको सजाना है। ध्यान से सुनना, यज्ञ एक बहुत बड़ी साधना बताई गई वेदों में, बोले उससे आप बड़ी बड़ी चीजें प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो यज्ञ कैसे करें उसकी विधि ठीक जाननी चाहिए। ये अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग तरह के क्या है, यज्ञ कुंड है। एक तरह के यज्ञ कुंड नहीं है, किसमें कम ईंटें हैं, किसमें ज्यादा ईंटें हैं। वो हवन कुंड का आकार भी कम ज्यादा छोटा बड़ा होता है, और इसका वर्णन सूत्र ग्रंथों में है। सूत्र ग्रंथ, उसमें एक सूत्र ग्रंथ है, उसको कहते हैं शुल्ब सूत्र। तो उसमें बताते हैं आप धागा लीजिए, उस धागे से उस यज्ञ कुंड की लंबाई चौड़ाई नापिए, और यदि ये यज्ञ कर रहे हैं तो उसके लिए ऐसा कुंड बनाना पड़ेगा। तो यहां पर नचिकेता के लिए यमराज ने सारा विस्तार से बता दिया। अब देखो यहां पर जो लोग शोध करने वाले होते हैं ना, रिसर्च करने वाले हैं, इतिहास को खोजते हैं, टटोलते हैं इतिहास में क्या क्या था, तो यहां पर अब शब्द आता है इष्ट का, ईट। तो इसका मतलब कि प्राचीन काल के लोगों ने ईट बना ली थी। ये ईट बात की चीज नहीं है, हमारे ऋषियों ने ईट के निर्मित कर ली थी। लोग इस दृष्टि से भी इसको क्या है पढ़ते हैं, समझते हैं। देखो सब अलग अलग एंगल है, किसी को क्या एंगल है, किसी को क्या दृष्टि है, उस दृष्टि से पढ़ते हैं। तो कितनी ईंटें चाहिए, कैसी चाहिए, उसका आकार कितना बड़ा होना चाहिए, ये सब विस्तार से बताया। अच्छा अब मजेदार बात, मजेदार मतलब सुनने वाली बात है। जब ये सारी अग्नि विद्या दे दी, सचापि तत् प्रत्यवदत यथोक्तम, ये बहुत सुंदर बात है।
नचिकेता ने वो जैसा के तैसा प्रति अवदत्त बोल दिया, बता दिया। जो यमराज ने सुनाया पूरा के पूरा रिपीट कर दिया। अब देखिए यहां पर नचिकेता का एक नया गुण प्रकट होता है और वो है धारणा शक्ति, मेधा शक्ति। पूरा के पूरा, हाँ, कुछ भी उसने छोड़ा नहीं। बोले महाराज आपने ये बताया, ये बताया। गुरुदेव बड़ी मजाक करते थे। नचिकेता ने बिल्कुल जस का तस सुना दिया और ये भी बताया कि यहां पर आपको खांसी आई थी इस वाक्य के बाद। इस वाक्य के बाद आपने थोड़ा पॉज लिया था, रुके थे। इस वाक्य के बाद आप थोड़े मुस्कुराए थे। मतलब इतने माइन्यूटली उसने सुना है, एक भी चीज उसने मिस नहीं की। कहां पे खांसी आई वो भी बता दिया। बोले प्रत्यवधान, ऐसा एक बार में ही, ऐसा नहीं कि यमराज ने बार बार कहा। कई लोग होते हैं उनको कहते हैं एक पाठी, एक बार बताने से पूरा उनकी मेमोरी में वो घुस जाता है। कहते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी, पूरा प्रिंट हो जाता है। मैंने कई बार सुना है ना, एक व्यक्ति ने कहा मेरे पास फोटोग्राफिक मेमोरी है बट आई हैव नॉट डेवलप्ड येट। फोटोग्राफ को डेवलप करना पड़ता है, तब उसमें चित्र दिखता है। तो जैसे स्वामी विवेकानंद जी की भी ऐसी ही मेधा शक्ति थी, ग्रंथ का ग्रंथ याद कर लेते थे। तो देखिए ये एक नया गुण नचिकेता में वैराग्य है, तितिक्षा है, श्रद्धा है, अब मेधा भी है। इसलिए विवेक चूड़ामणि में जब शिष्य का वर्णन किया है तो उसमें एक लक्षण ये भी बताया, मेधावी विद्वान उहापोह विचक्षण। शिष्य को ऐसा होना चाहिए। नहीं तो हमारे गुरुजी बड़ा मजाक करते थे। बोले कई लोगों को जब पूछा जाता है बताने के बाद, हाँ बताओ क्या बताया, कुछ नहीं, सब लोग बोले दक्षिणामूर्ति भगवान का रूप हो जाते हैं। दक्षिणामूर्ति भगवान मतलब मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम। दक्षिणामूर्ति भगवान का वर्णन है, मौन है। बोले मौनम सर्वार्थ साधन। पूछा है तो बता नहीं रहे, कुछ बोल नहीं रहे, तो ग्रहण ही नहीं होगा तो क्या बोलेंगे। तो कहते हैं दक्षिणामूर्ति भगवान सब बन गए। तो यहां पे ऐसा नहीं है, यहां तुरंत प्रति अवदत्त। अवदत्त मतलब बोलना, प्रति अवदत्त मतलब नचिकेता की ओर से बोला गया, यथोक्तम जो जो बताया था। और जब यमराज जी ने ये देखा कि अरे वाह, ये तो एकदम उत्तम अधिकारी है, उत्कृष्ट विद्यार्थी है, मृत्यु पुनरेवाह तुष्ट। यमराज जी बहुत खुश हो गए। देखो आचार्य का सबसे बड़ा सुख यही होता है कि ऐसा ज्ञान ग्रहण करने वाला शिष्य। नहीं तो मुझे फिर से बताइए क्या बताया था, हम तो भूल गए। अरे ये तो आपने बताया ही नहीं जो आप पूछ रहे हैं, अब उसको 10 बार बता चुके हैं। तो आचार्य का सुख किसमें है, ऐसे शिष्य। इसलिए आगे आएगा, आगे यमराज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप हमको ऐसे ही शिष्य प्रदान करें, हमारे पास ऐसे ही शिष्य हैं नचिकेता के जैसे। तो इतने वो प्रसन्न है। और जब देखिए व्यक्ति प्रसन्न होता है तो क्या होता है, वो देता है। गुरुजी अच्छा बोलते हैं, जब खुश होते हैं तो पर्स खुलती है, ले लो ले लो। तो यहां पर भी अगले मंत्र में यमराज ने
दो तीन चीजें और दे दी, बोले ये लो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। वो अगले मंत्र में। लेकिन इस मंत्र के ऊपर भाष्य में क्या लिखते हैं, एक 2 मिनट में पढ़ लेते हैं। इदम श्रुते है वचनम, ये श्रुति का वचन है, ये जो मंत्र अभी हमने पढ़ा। लोकादिम, लोकानाम आदिम प्रथम शरीरत्वाद अग्निम। देखो हमने जो कहा था, अग्नि को यहां पर क्या बताया है, जो लोक का पहला है, जहां से सारे लोग प्रकट हुए हैं। प्रथम शरीरी इसको कहा है, प्रथम शरीरी। हिरण्यगर्भ का नाम है प्रथम शरीर, क्योंकि पहले हिरण्यगर्भ प्रकट होता है, उसके बाद सब कुछ। तो बोले इस अग्नि को ही हिरण्यगर्भ कहा है। उससे संबंधित जो विद्या है वो यहां पर बताई गई है, क्योंकि इसको आप प्राप्त कर लोगे तो आपको अनंत लोक की प्राप्ति होगी। तो उस सगुण ब्रह्म, इसको हिरण्यगर्भ का, प्रथम शरीरी का, उसका यहां पर वर्णन कर दिया। तम प्रकृतम, जिसका प्रकरण चल रहा है, तम प्रकृतम, अग्नि विद्या का प्रकरण चल रहा है। तो उसको नचिकेतसा प्रार्थितम उवाच उक्तवान। नचिकेता ने जो प्रार्थना की थी, यमराज ने वो बता दिया। तस्मै, तस्मै, तस्मै मतलब नचिकेत से, चतुर्थी विभक्ति है, उसके लिए सुना दिया। क्या सुनाया, तो किंच या इष्टका चेतव्या स्वरूपेण, मतलब उन ईटों का वर्णन उन्होंने सुनाया, ईटों का स्वरूप क्या होना चाहिए, उस हवन के लिए आवश्यक जो ईट है उसका स्वरूप क्या होना चाहिए, लंबी चौड़ी इत्यादि। फिर यावतिर्वा, ये श्रुति का मंत्र, यावतिर्वा संख्यया, कितनी संख्या में वो ईट लगेगी, ये सुना दिया। यथा वा चीयते, चीयते मतलब किस तरह से चयन करना, कौन सी ईटों को लेकर चयन करने का तरीका क्या है, क्या देख के ईट को लेना है, वो भी सुना दिया। अब देखिए इसका अभिप्राय क्या होता है, ये सब क्यों वर्णन कर रहे हैं। इसका अभिप्राय ये है कि ये तो बिल्कुल सामान्य चीज है, अग्नि क्या कहते हैं, ईट इत्यादि का चयन करना, उसको रखना। अभिप्राय यहां पर इस मंत्र का ये है कि यमराज यदि इतनी सामान्य चीजों को बता रहे हैं तो जो गंभीर विद्या है उसको भी उन्होंने बताया, मतलब उन्होंने एक भी चीज छोड़ी नहीं है। जब छोटी छोटी चीज बता रहे हैं तो नेचुरली बड़ी चीज भी उन्होंने बताई होगी, ये इसका अर्थ है। यमराज को लगता है कि नचिकेता को पूरा ज्ञान होना चाहिए। कल इसको देखेंगे, ज्ञान की परंपरा जो है वो आगे बनी रहे, ये आचार्य का एक इच्छा होती है। तो उन्होंने पूरा डिटेल में सारा वर्णन सुना दिया। चीयते अग्निर्येन प्रकारेण सर्वमेतद उक्तवान, सब कुछ बता दिया। सचापि नचिकेता तन मृत्युना उक्तम, जो मृत्यु ने बोला था, नचिकेता ने यथावत प्रत्ययेन अवदत, प्रति उच्चारितवान। श्रुति में शब्द आया प्रत्यवदत, भाष्यकार ने कर दिया प्रति उच्चारितवान, मतलब जो उच्चार यमराज ने किया था वही के वही उच्चार, मतलब जो ज्ञान दिया था वही के वही रिपीट कर दिया, बता दिया। और इसलिए क्या हुआ, अथ अस्य प्रति उच्चारणेन तुष्टः, नचिकेता का ज्ञान देख के प्रसन्न हो गए, तुष्ट। और तुष्टः सन, प्रसन्न होकर, मृत्यु पुनरेव आह,
मृत्यु ने फिर बोला, यमराज ने फिर बोला, क्या बोला? बोले वरत्रय व्यतिरेकेण अन्यम वरम दित्सु। ये बोले 3 वर तुम्हें देने को मैंने कहा था, लेकिन अब 3 वर के अलावा एक और वर मैं तुमको देने जा रहा हूं। तुमने तो मेरा मन जीत लिया, मन प्रसन्न कर दिया, तो यू विल गेट 1 एक्स्ट्रा वर, अतिरिक्त। कई बार हम दुकान में जाते हैं और बहुत सारा सामान खरीदते हैं, तो वो जो दुकानदार बड़ा प्रसन्न होता है, बोले चलो ये एक एक्स्ट्रा ले जाओ फ्री में, बाय 1 गेट 1 फ्री। तो यहां पर नचिकेता ने प्रसन्न कर दिया यमराज, और यमराज ने अपनी ओर से बोले एक और चीज लेगा, और वो वर क्या दिया है, तो वो 16वें मंत्र में है, वो हम देखेंगे कल। आज यार